उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपया हर आदमी के खाता में जाएगा, क्या गया? उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या ऐसा मिला है? अगर ऐसा मिला है तो हम मोदी जी के तलवार चाटने की काम करेंगे, और नहीं मिला है तो हम मोदी जी को हरा के धूल चटाने के काम करेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों से उनको नफरत है और पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले जाते हैं। संविधान बचाओ और संविधान मिटाओ, मोहब्बत बचाओ, मोहब्बत मिटाओ, जातिवाद मिटाओ और जातिवाद लाओ। इसी पर चुनाव होने जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की जो जनता है, जमहूरियत शासन की जनता है, प्रजातंत्र की जो जनता है, ये जनता इसको कबूल नहीं करेगा और मोदी जी को धूल चटाने के काम करेगा। ड्राइवर बालू ढो करके ले जाया था ड्राइवर, उसमें दारू ढो रहा था। हवाई नेता है, आता है, एक दिन आपके कहीं क्षेत्र में उसका कहीं नेम प्लेट लगा हुआ है, एक ईंटा लगाया है, बताइए तो उसको चुनाव कैसे जीते? 5 लाख नौकरी दिया। 17 साल में क्या किए? केंद्रीय मंत्री थे ना राजीव प्रताप रूढ़ी, एक सुई के फैक्ट्री खोले। लोग तेजस्वी यादव को ही क्यों चाह रहे हैं, वजह क्या है? पप्पू यादव भी, हम लोग गरीब फैमिली से हैं। हाँ बिल्कुल मैटर। हम लोग का 2 सपना रहता है, किया तो हम लोग दौड़ निकालते हैं आर्मी का, उसमें चल जाते हैं। एक रेलवे, उसमें हम लोग चल जाते हैं। ये दोनों का एकदम डिफरेंस के 4 साल का दिए। और रेलवे के तो बातें आते उसको तो पूरा बेच। बच्चा पढ़ के मेहनत करके कोई फॉर्म डालता है और एग्जाम देने जा रहा है और एग्जाम सेंटर के पास उसको पहुंचने के टाइम पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। उस बच्चा पे क्या मतलब गुजरेगा? आप खुद अभी युवा हैं, आप खुद सोचिए कि उस बच्चा पे क्या गुजरेगा। बिहार पुलिस का हम लोग फॉर्म भरे थे, हम लोग एग्जाम सेंटर के पास गए तो पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया। क्या कह रहे थे भाई साहब आप? हम बोल रहे हैं कि बीजेपी टोटल जुमलाबाज है। चाहे उनका जितना भी पार्टी हो, उनका जो भी नेता है वो एकदम वो सही है, झूठ बोलते हैं। कांग्रेस आएगी तो अच्छा करेगी एकदम। हम लोग का चाहिए आर्थिक व्यवस्था अच्छा चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए। हमारे भैया के मतलब मुहिम है तेजस्वी भैया, 17 महीने में जो काम करके दिखा दिए हमारे तेजस्वी भैया। कोई ऐसा नेता है कि जो कर दिखा सकता है? 5 लाख रोजगार दिए हैं भाई साहब। इस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों का और आलोचनात्मक पार्टियों का ये आरोप है कि आखिर यादव लोग तेजस्वी यादव को ही क्यों चाह रहे हैं, वजह क्या है? पप्पू यादव भी हैं। देखिए, हम लोग जातिवाद नहीं करते, हमारे पार्टी जातिवाद नहीं करती है, ठीक है। बीजेपी ज़्यादा जातिवाद करते हैं। उनका मेन मुद्दा जातिवाद, दांगा कराना, लोगों का भड़काना, कैसे अपने तरफ खींचना, दिन भर न्यूज पे अपने बारे में बताना। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, हाँ, ये धर्म के जो अथी है, धर्म में बांटने के लिए जातिवाद नहीं है। हम क्या कह रहे हैं भैया? A to Z की पार्टी है, A to Z की पार्टी है जी। अभी तो मुस्लिम को बहुत कम टिकट मिल रहा है। क्या चीज? जो MY जो समीकरण माना जाता था, आपको जैसा कि हिना साहब का पता होगा सीवान से, उनको टिकट बोला गया था टिकट नहीं लिया कर। अच्छा, आरजेडी से नाराज है। हाँ, आरजेडी से नाराज है वो। अच्छा, इस वजह से वो टिकट नहीं ली। सब जाति के लोग आरजेडी के साथ हैं, सब लोग साथ है। अच्छा। 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया। 17 साल में क्या किए? केंद्रीय मंत्री थे ना राजीव प्रताप रूढ़ी, एक सुई के फैक्ट्री खोले हैं छपरा में। सुई का भी फैक्ट्री न खोले हैं? कहाँ खोले हैं दिखाइए। कोरोना में लोग थे, कोरोना में उनके करके और कर रहे थे। आपको लोग बंद है ना जी, कोरोना में मर रहा था लोग, ये सब बंद है। बहुत बड़ा आरोप है उसके। नहीं, अब देखे हैं कि उसका जब पकड़ाया एम्बुलेंस, ड्राइवर बालू ढो करके ले जाया था ड्राइवर, उसमें दारू ढो रहा था। हवाई नेता है, आता है, एक दिन आपके कहीं क्षेत्र में उसका कहीं नेम प्लेट लगा हुआ है, एक ईंटा लगाया है, बताइए तो उसको चुनाव कैसे जीते? चुनाव जीत जाता है तो अब जनता की बताएगा ना। देखिए, ईवीएम से एकदम केंद्र में उनका है। देखिए, विधानसभा में जनता हिसाब लेगी, ऐसा बात नहीं है। जनता उतना पूर्वक नहीं है, जनता हिसाब लेगी। अब मोदी जी का जुमलाबाज नहीं चले। मोदी जी के नाम पे मोदी जी खत्म है। मोदी जी का कहीं आता पता नहीं है। एक पार्टी उसका नहीं जीतेगा। 40 में 40 महागठबंधन जीतेगा। केंद्र में आपकी चाचा एक बात बताइए, आपका भी काफी उम्र हो रहा है। मोदी जी 2014 में आए थे तो एक बात बोले थे कि हवाई चप्पल वाले लोग हवाई जहाज पे उड़ेंगे। क्या कितना इसमें पूरा हवाई जहाज पर लोग घूम रहे हैं? जनता से पूछ लीजिए कि कितना लोग हवाई जहाज पर चढ़ के घूमे हैं। बेच दिए सब। वो तो कह रहा है कि कुछ भी नहीं बेचे। अच्छा, रेल हम लोग का प्राइवेट हो गया। रुक जाइए अंकल, थोड़ा रुकिए। हम लोग गरीब फैमिली से हैं। हाँ बिल्कुल मैटर। हम लोग का 2 सपना रहता है, किया तो हम लोग दौड़ निकालते हैं आर्मी का, उसमें चल जाते हैं। एक रेलवे, उसमें हम लोग चल जाते हैं। ये दोनों का एकदम डिफरेंस के 4 साल का दिए। और रेलवे के तो बातें आते उसको तो पूरा बेच दिए। उसमें बहाली ही नहीं निकल। उसमें तो बहाली नहीं है। 14 से मान लीजिए बहाली पूरा खत्म है उनका। 17 से लगभग 18-17 का 18 में बहालिया था, ठीक है, डिफरेंस का। उसके बाद
बहाली भी खत्म कर दी। उसमें जी जो निकला था कितना लड़का था सुसाइड कर लिया, कितना दौड़ना छोड़ दिया। 4 साल का नाम सुनकर कितना लड़का दौड़ना छोड़ दिया 4 साल का। कोरोना के नाम पर मोदी जी घपला मार दिया। अपने भगने ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी अपने भगने भी जाकर ठीक है 2-2 हज़ार रुपये अथी करवाते हैं। टोटल तो पूरा अपने ऑस्ट्रेलिया में टोटल डाल दे। चाचा से एक बात हम पूछना चाहेंगे, मोदी जी एक बहाली निकाले अग्निवीर योजना का 4 साल का, लेकिन आखिर मोदी जी का उम्र 75 प्लस हो रहा है, वो चुनाव लड़ने का तैयारी में है, प्रधानमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं और युवाओं को 4 साल में ही रिटायरमेंट। और यही तो बात है कि मोदी जी जो कर रहे हैं, मोदी जी जो कर रहे हैं वो देखने वाली बात है। अपने लिए अच्छा और दूसरे के लिए खराब। अपने लिए कितना हो गंदा चीज आए तो वॉशिंग मशीन में धुला जाए और साफ सुथरा हो जाए, और दूसरा का कितना हो भी साफ सुथरा दिखाई दे, वो काला दिखाई दे। यही मोदी जी का काम है। मोदी जी 4 साल के लिए नौजवानों को 22 साल में रिटायर भेज रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। नौजवान रिटायर चल जाए, घर में सो जाए, बैठ के कोई काम न करे, और अपने एज एक्सपायर के बाद भी फिर से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं लोगों से कि एक बार और हमको मौका दीजिए 5 साल के लिए। हिंदुस्तान को हम आजाद नहीं बर्बाद करने के लिए मौका मांग रहे हैं, आजाद करने के लिए नहीं मांग रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम असगर आलम हुआ, मैं ईश्वरपुर प्रखंड का हूँ। चुनाव आपकी बार किस मुद्दा पे होगा? इस वक्त मुद्दा पर जो चुनाव होने जा रहा है, इसका एक ही मुद्दा है, संविधान बचाओ और संविधान मिटाओ। मोहब्बत बचाओ, मोहब्बत मिटाओ, जातिवाद मिटाओ और जातिवाद लाओ। इसी पर चुनाव होने जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की जो जनता है, जमहूरियत शासन की जनता है, प्रजातंत्र की जो जनता है, ये जनता इसको कबूल नहीं करेगा और मोदी जी को धूल चटाने के काम करेगा। और यहाँ से रोहिणी आचार्य जी को जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करेगा कि पार्लियामेंट में जाकर उन्होंने संविधान बचाने के काम करेंगे। यही हमारा मांग है। मोदी जी भी तो संविधान बचाने का बहुत बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों से उनको नफरत है और पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले जाते हैं। मोदी जी एक बात बोलते हैं, 1 मिनट चाचा, 1 मिनट और दूसरा बात, कन्हैया कुमार को बोलते हैं दिल्ली में कि टूटे टूटे गैंग के हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। कन्हैया कुमार को बोलते हैं। क्या कन्हैया कुमार के पार्टी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ा किया? इसके लिए उनको इतना मोहब्बत है कि पाकिस्तान 2 टुकड़ा हुआ तो इनको मोहब्बत लग रहा है, कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। मोदी जी के यही तो बात है। बाहर नहीं अच्छा लगता है, घर का लोग अच्छा नहीं लगते हैं। बाहर चादर चढ़ाने चले जाते हैं, घर का भाई से मोहब्बत नहीं करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी पे सारे लोग अपना खून और पसीना देकर जमहूरियत शासन बनाने के ये देश किया। ये देश प्रजातंत्र देश है, यहाँ न हिंदू चलेगा न मुसलमान चलेगा, वही इंसान का औलाद है, वही इंसान चलेगा। मोदी जी एक बात कहते हैं कि कोई भी यदि योजनाएं सरकार लागू करती है, उसे धरातल पे उतारती है, वो चाहे कोई भी जाति का वो तो सबको मिलता है। ये बात तो सही है। मोदी जी ये कहते हैं लेकिन करते नहीं है। इसलिए नहीं करते हैं कि उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपया हर आदमी के खाता में जाएगा। क्या गया? उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या ऐसा मिला है? अगर ऐसा मिला है तो हम मोदी जी के तलवार चाटने की काम करेंगे, और नहीं मिला है तो हम मोदी जी को हरा के धूल चटाने के काम करेंगे। मोदी जी कहते हैं कि लोगों के मन में ये ख्याल बैठ गया है, रोजगार मतलब सरकारी नौकरी। यदि कोई ठेला लगा करके कोई पकौड़ी छान रहा है, वो भी रोजगार है। ये बात तो सही है कि रोजगार है, लेकिन मैं अपने बेटा को बीकॉम करा रहे हैं, उसको बीएससी आईएससी नीट की तैयारी करा रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए कि पकौड़ी बेचने के लिए? डॉक्टर बनने के लिए, उसको बीएड अच्छा अफसर बनने के लिए, अच्छा अफसर बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा रहा है कि सारे लोग पकौड़ी बेचे, यही रोजगार है। क्या ये बात सत्य है? अगर सत्य है तो आप गवाही दीजिए, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अगर सत्य नहीं है तो आप भी उस गवाही को काटने के, खारिज करने के काम कीजिए। चाचा आपका काफी उम्र हो रहा है, छपरा संसदीय क्षेत्र में यानी सारण लोकसभा में सबसे बेहतर कार्यकाल किसका रहा है? सबसे बेहतर काल तो लालू यादव का ही रहा है कि 1977 में लालू यादव ने यहाँ से जीता, और जीतने के बाद हम लोग को बोलने का हक दिया और उसी वक्त से हम लोग बोलना स्टार्ट किए। दूसरी बात, रेल जो था ना, दूसरी बात कि लालू जी ने फिर जीतने का काम किया 89 में,
तो 89 में जीतने का काम किया और लालू जी ने पार्लियामेंट जीतकर पार्लियामेंट से इस्तीफा देकर बिहार के मुख्यमंत्री बनने का काम किया। और जब छपरा के लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। और उसके बाद कांग्रेस की सरकार में भी लालू जी रहे हैं, तो यहाँ बिहार छपरा में वो चीज़ दिए हैं जो माने हम लोग का आने वाला बच्चा, हम लोग के मरने वाले पूर्वज भी याद रखेंगे कि 3-3 फैक्ट्रियाँ लालू जी ने दिया। इस चीज को माना जा सकता है कि यदि रोहिणी आचार्य को वोट मिलेगा तो लालू यादव के नाम पे मिलेगा। ये बात अब तो सत्य है कि लालू यादव ने ऐसे पुत्री पैदा किए हैं कि जो अपना जान देकर ऐसे बाप को बचाने का काम की है, इसलिए लालू यादव का श्रेय तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन रोहिणी आचार्य जीत कर जाएंगी तो पार्लियामेंट में संविधान बचाने की काम करेंगे। लोग कह रहे हैं विदेशी महिला, ये बात तो सही है। कोई ऐसा शख्स है जो अपना बेटी को अपने घर में रख ले? हर इंसान अपने बेटी को दूसरे घर में भेजता है, इसलिए लालू यादव जी मेरे गार्जियन ने भी अपना बेटी को दूसरे घर में ब्याह करके भेजे हैं, कोई ऐसे नहीं भेजे हैं। और वहाँ से मेरी बहन आई है चुनाव लड़ने मेरे सरजमी पर, मैं तो उसको अपने सर और माथे पर रखने के काम। क्या लग रहा है रोहिणी आचार्य कितना वोटों से? यहाँ रोहिणी आचार्य कम से कम 3 लाख वोटों से जीतने जा रही है। अच्छा, दावे के साथ हम कह रहे हैं। रोहिणी जी विपक्ष में है, 10 साल से सांसद है, मंत्री रहे। जी ये बात तो सही है, जी ये बात तो सही है। ये तो बात सही है कि रूढ़ी जी ने यहाँ 10 साल से जीते हैं, लेकिन रूढ़ी जी 5 साल के लिए जब जीते थे तो बोले थे कि हम छपरा के लिए बहुत काम करेंगे, लेकिन उन्होंने दोबारा आया तो कहा कि मैं ना काम कर पाया, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूं। अब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मढ़ौरा का मिल को स्टार्ट कर दिया जाए, और वो भी मिल स्टार्ट नहीं हुआ। वो किस मुँह से प्रधानमंत्री आएंगे वोट मांगने और राजीव प्रताप रूढ़ी जी आएंगे? उनको तो आना ही नहीं चाहिए यहाँ। चाचा एक बात बताइए, रोहिणी आचार्य को किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? इसका मुद्दा बहुत है, बोलने से भी कम है। अच्छा। जितना वो की है अपने पापा के लिए कि उसने कोई लड़की कर नहीं सकती, ऐसा लड़की सब बाप का अंदर होना चाहिए। यानी सब बाप की बेटी वैसा ही होना चाहिए कि जो अपने बाप को बचाए किडनी अपना दे करके। में हम सब लोगों से एक ही सवाल पूछेंगे कि यहाँ से सांसद कौन बनेगा? चाचा यहाँ से सांसद कौन बनेगा? रोहिणी से मिले हैं? मिले हैं। भैया कौन बनेगी? रोहिणी की नहीं, रोहिणी आचार्य जिंदाबाद। यानी साफ तौर पे हम आपको बता दें, साफ तौर पे हम आपको बता दें कि छपरा जिला ही नहीं बल्कि पूरे हम बिहार को कवर करने का काम किया है मैंने। बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, तमाम जिलों में जाकर के, तमाम संसदीय क्षेत्र में जाकर के वहाँ से लोगों से जानने का प्रयास किया है। लेकिन जो चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर बन रहा है 17 साल बनाम 17 महीना। और हम आपको बता दें यहाँ के लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि राजीव प्रताप जो रूढ़ी हैं, जो कि राबड़ी देवी को हराने का काम किया है, चंद्रिका प्रसाद यादव को हराने का काम किया है, यानी लालू प्रसाद यादव के समधी को, वो सब बदला लेंगी रोहिणी आचार्य। इस चीज को मानते हैं? हम मानते हैं, 100% मानते हैं। बदला लेगी, ये हम आपको इन लोगों से जानने का यही मेरी कोशिश थी कि आखिर इस संसदीय क्षेत्र से कौन सांसद बनेगा। इस छपरा संसदीय क्षेत्र को, सारण संसदीय क्षेत्र को काफी हॉट सीट माना जा रहा है, काटे का टक्कर है। और यहाँ के लोग का साफ तौर पे यही कहना है कि कोरोना ऐसी महामारी में राजीव प्रताप रूढ़ी जो की हैं, एम्बुलेंस चोरी कराए थे, एम्बुलेंस में किसी का सहयोग नहीं हो रहा था, एम्बुलेंस में बालू ढुआ रहा था, शराब बिक रहा था। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता। बाकी आप लोग इसे कितने सहमत हैं, इन लोगों के बातों से आप लोग कितने सहमत हैं? आप किसे सांसद बनाना चाहते हैं? आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।